मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे वहां पर। मैंने 3 दिन बाद अपने बच्चे का मुंह देखा था। कभी भी किसी माँ के साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि माँ 9 महीने पेट में अपने बच्चे को कैसे रखती, कितनी दुख तकलीफ से रखती, तो वही जानती है। हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। नेहा एनएसटी ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इंस्टा में भी मेरे साथ में हैं और एफबी में भी हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि आपके बड़े बेटे के साथ में पड़ी पहली प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, तो आप प्लीज़ मुझे हम लोगों को डिटेल में सब सारी चीज़ें बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ। अ, अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं बैठी थी। मैंने कमेंट पढ़े तो मुझे लगा कि सही समय है और मैं फ्री माइंड भी हूँ, तो मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे साथ में फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये हुआ था कि उम, पहली पहली प्रेगनेंसी थी और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था किसी चीज़ का। उम्र मेरी 23 साल की थी और बेटू मेरे पेट में आ गया था। और 9 महीने तो मेरे बहुत अच्छे निकल गए, बहुत हैप्पी घूमते हुए सारी चीज़ें हमने। मतलब मुझे किसी भी प्रकार का कोई एहसास नहीं हुआ, ना फर्स्ट में वॉमिटिंग हुई, ना खाने में कोई प्रॉब्लम। बस हाँ ये है कि थोड़ा 6 मंथ के बाद में मुझे मतलब नॉनवेज से मुझे नॉनवेज की स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं बिल्कुल दूर रहती थी उन सारी चीज़ों से। तो हुआ क्या था मेरे साथ में कि मेरा 9वां महीना जैसे एंड हुआ और 10वें का 3 दिन मेरा लगा तो अ, मुझे एडमिट किया गया। हम एल्गी नहीं गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही गए, क्योंकि 9 महीने तक सब नॉर्मल था। तो हमने ऐसा मतलब सोचा नहीं था कि इतनी कंडीशन आ जाएगी हमारे साथ में। तो हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पर मैं एक नाइट पूरा दर्द में थी। तो मुझे पेन हुआ अ, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मुझे डे टाइम में तकलीफ हुई। तो 1 तारीख को तो मम्मी लोग मुझे नहीं लेके गई नाइट में, लेकिन थोड़ा तकलीफ बढ़ी तो मेरी मम्मी आ चुकी थी। हम ये लेने के लिए गए थे तो मम्मी आ चुकी थी, क्योंकि दिन से ही मुझे दर्द था। उसके बाद में हम तो रांची में विक्टोरिया हॉस्पिटल है, तो वहाँ मुझे ले जाया गया। तो उन्होंने बोला कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेंगे। और वहाँ पर सीज़र पहले होता नहीं था, अब होता है, लेकिन पहले नहीं था। आज से 8 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद में उन्होंने मुझे एल्गिन रेफ़र कर दिया, तो मैं नाइट में 2 बजे एल्गिन आई। मतलब 2 तारीख को नाइट में मैं एल्गिन आई और फिर एल्गिन में मैंने पूरा मतलब नाइट में दर्द लिया। तो 3 तारीख की सुबह की बात बता रही हूँ मैं आपको कि 3 तारीख को मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने नाइट में भी दर्द लिया और सुबह भी मैंने बहुत तकलीफ में था। दिन मेरा स्टार्टिंग था। मुझे चेक किया गया तो मेरे 2 पॉइंट खुले हुए थे। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया तो मुझे थोड़ा तकलीफ होने लगी। फिर उसके बाद में फर्स्ट इंजेक्शन उन्होंने उन्होंने मुझे 10:30 बजे के टाइम में दिया था और सेकंड इंजेक्शन मुझे उन्होंने वही करीबन करीबन 12:30 पौने 1 के टाइम पे मुझे उन्होंने सेकंड इंजेक्शन लगाया था। क्योंकि फर्स्ट इंजेक्शन का मुझे दर्द बहुत हो रहा था, तो उन्होंने लगा कि मतलब पॉइंट खुला नहीं था, वो चेक भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन दिया मुझे। और ट्रेनिंग वाली लड़कियां थी, उन्होंने मुझे मतलब इंजेक्शन लगाया था, इतना मुझे पता है। पहला पहला बच्चा था तो इतना कुछ मुझे जानकारी नहीं थी। फिर थर्ड इंजेक्शन उन्होंने मुझे जब शाम को 6:30 बजे के टाइम में लगाया तो मेरी जान मतलब ऐसा लग रहा था कि उड़ निकल जाएगी। और मेरी फैमिली
से सभी लोग हॉस्पिटल में थे। मेरी भाभी की मम्मी, मेरी चाची सास, मेरी माँ, मेरे भाई, सभी लोग थे। और जैसे जैसे टाइम थर्ड इंजेक्शन का बढ़ते गया तो मेरे को 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग, 9 बजे के करीबन की बात है, मुझे बताते हैं इन लोग। मुझे तो उतना टाइम का कोई वो दर्द के कारण कुछ वो पता नहीं था। इन लोगों ने मुझे बताया कि 9 बजे के करीबन मेरे ये ओंठ थे तो ये ब्लू पड़ने लगे थे। तो नील टाइप का आ गया था इन पे, और मेरी आँखों से मतलब आँख के सामने काला हो गया था पूरा। तो मुझे कोई फैमिली मेंबर नहीं दिख रहा था। तो वहाँ खड़ी दाई बोलती हैं कि और थोड़ा-सा दर्द लो, बच्चा हो सकता और पॉइंट खोले। तो मैं तो अपने से पूरा दर्द ले रही थी, लेकिन जब मुझे दिखना बंद हो गया तो मैं हमने अपने बड़े वाले भाई की कमर में ऐसे लटक गई कि भैया मुझे बचा लो, अब मैं जी नहीं पाऊँगी, मर जाऊँगी, मुझे वो आज सहनीय दर्द हो रहा है। मेरी आँख से दिख भी नहीं रहा था तो भी मतलब अ, तो भी मैंने अपने भाई से बोला ये चीज़। फिर मुझे पलंग में लिटा दिया गया। तो मैं अपनी चाची सास से बोल रही थी कि चाची प्लीज़ इनका ध्यान रखना यदि मुझे कुछ हो गया तो, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद में क्या कहते हैं, हम भाई ने आओ-ताओ देखा नहीं कि मतलब हॉस्पिटल से ना कागज़ात लिए, ना कुछ लिए। और वहाँ बहुत सब पूरी फैमिली घबरा गई थी मेरी। फिर इन्होंने ऑटो किया, ऑटो से मुझे प्राइवेट साईं हॉस्पिटल लेके आए। अब पैसे तुरंत तो अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है, 10-20 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए के समथिंग। ऑब्वियसली सभी लोग थे तो हम लगा कि सभी लोगों को लगा कि नॉर्मल हो जाएगा करके। और 9 महीने में कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट नहीं हुई, तो सभी को लगा कि नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल साईं हॉस्पिटल लेके गए। साईं हॉस्पिटल में लेके गए तो मैडम ने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि 35,000 काउंटर में रख दीजिए, उसके बाद में मैं पेशेंट को हाथ लगाऊंगी। तो भाई लोग ने बोला कि 2-3 घंटे में हम अरेंजमेंट कर रहे हैं मैम, हम सुबह अरेंज कर देंगे। आप अभी पेशेंट की हालत तो देखिए बहुत गंभीर है, अभी बच्चे को और माँ को दोनों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ क्या था कि वो पल बताते मुझे बहुत तकलीफ होती है हर किसी से, कि जब राखी वाजपेयी मैडम ने मेरा रिसेंटली मुझे जब मेरा सोनोग्राफी किया तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज बोली थी कि इसका बच्चा पेट में मर चुका। वहां मेरी माँ खड़ी थी, मेरी माँ बहुत ज्यादा रोने लगी और मेरी माँ सिर्फ एक ही वो चीज बोलती थी कि हे साईं भगवान, सब अच्छा हो, मुझे मेरी बच्ची भी चाहिए और उसके गोद में खिला हुआ फूल भी। तो सब तो ऐसे हो गए थे कि जैसे कि कुछ पूछो नहीं, जान ही नहीं है ऐसा लग रहा था। उसके बाद में मुझे भी दर्द में ये सब बातें मैडम ने तुरंत ही मेरे मुंह में बोल दी। उसके बाद मैं लेटी रही और वो वहां से चले गई। उन्होंने बोला काउंटर में पैसे रखोगे तो ही ऑपरेशन होगा, नहीं तो इसको ले जाओ। उन्होंने थोड़ी भी तकलीफ नहीं समझी। फिर उसके बाद मैं राखी वाजपेयी मैडम वहां से निकल गई अपने हॉस्पिटल से। और उसके बाद में फिर उनके हस्बैंड आए, उनके हस्बैंड ने और उनके और कोई थे दोस्त, एक और डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर और आशा दीदी थी जो कि नर्स थी। उनके साथ में एक और हेल्पर नर्स थी। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया आधे पौन घंटे में। तो 10:17 में वेदु मेरा बच्चा हुआ। तो जैसे ही मुझे वहाँ से मतलब जैसे ही मुझे ऑपरेशन हुआ उसके बाद में इन्होंने मेरे बच्चे को बाहर ला दिए, बाहर ले आए। तो मुझे तो होश ही नहीं था, मुझे होश नहीं था। तो वहाँ खड़ी सर के पास में मैडम जो थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रही थी, उनसे मैंने पूछा कि मैडम
क्योंकि मुझे पहले ऐसे बता दिया गया था तो मैं बहुत घबरा गई। पता नहीं मेरा बच्चा बचा भी है कि नहीं बचा। मैंने उनसे पूछा कि मैम मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरे सर में हाथ फेरा और कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया लास्ट टाइम में। उसके बाद में हम बहुत देर तक ऐसे मेरे आंसू ऐसे बहते रहे लेटे लेटे। लेकिन फिर सामने से वाजपेयी सर आते हैं, राखी वाजपेयी मैडम के हस्बैंड। तो उन्होंने उन्होंने मेरे से स्माइल करी और मेरे से बोला वेल डन। बोलते प्राउड ऑफ यू बेटा। बोलते तुमने बोलते बहुत सरवाइव किया। बोलते अपनी प्रेगनेंसी में। बोलते घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बेटा हुआ है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे वहां पर। उसके बाद में मुझे जब रूम में शिफ्ट किया गया तो उसके बाद का मुझे बिल्कुल भी होश नहीं। मेरे बच्चे ने गंदा पानी पी लिया था तो उसको जेठी के यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस करके लेके गए। वो 3 दिन वेंटिलेटर में था। वो 3 दिन बाद मेरे पास आया। तो मैंने 3 दिन बाद अपने बच्चे का मुंह देखा था। तो ये सब बात है मुझे जब जब मैं याद करती हूँ या किसी से पूछती हूँ तो मुझे बहुत रुल आती है। बहुत भगवान करे कभी भी किसी माँ के साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि माँ 9 महीने पेट में अपने बच्चे को कैसे रखती, कितनी दुख तकलीफ से रखती, तो वही जानती है। लेकिन राखी मैडम को जरा भी थोड़ा सा मेरे लिए लगा नहीं ये चीज। मैं आज आर्ट्स वो भूल सकती है बातें, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी थी वो कोई नहीं, वो मैं नहीं भूल सकती। मैं किसी का विरोध करने के लिए वीडियो नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरी ये आप बीती कहानी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो मेरी आप बीती कहानी है, क्योंकि एक माँ के लिए इससे दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। आज मेरा बेटा 8 साल का हो गया। इसकी सारी भलाएं भगवान मुझे देते। तो प्लीज मुझे बस इतना ही बता रहा था। मैं जब जब उस बात को याद करती हूँ मेरी मेरी रूह से कांप जाती है। साईं बाबा ने मेरी बहुत सुनी और सब कुछ फिर बाद में अच्छा हुआ। तब से लेके अब तक डर के कारण मैंने दूसरे बेबी के लिए नहीं सोचा था। मैंने 8 साल बाद अपने दूसरे बेबी के लिए सोचा, क्योंकि सभी बोलते हैं कि एक से भले 2 बच्चे होते हैं। दुख मुसीबत में बड़े होके दूसरे के साथ रहते। 8 साल बाद मैंने हिम्मत करी इन सारी चीजों की। इसलिए मेरी जान पल पल घबराती है। ये ईश्वर जैसे तुमने मुझे दूसरी बार माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो उसे अच्छे अच्छे दुनिया में लाना, किसी प्रकार का उसको कोई कष्ट ना हो। बस और कुछ नहीं, बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा आने वाला है उसके लिए प्रेयर करना। मेरी आत्मा तो बहुत घबराती है। मैं दिन रात अपनी माता रानी, अपने भोले बाबा से यही बोलती हूँ कि प्रभु, जो कष्ट मुझे पहले बच्चे में हुए हैं और जो मेरे बच्चे को हुए हैं, वो इस बार ऐसा कुछ भी ना हो। तो प्लीज गाइस मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करना दिल से।
सब अच्छा हो और कोई बात नहीं। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब जब मैं ये बात बताती हूँ या कभी अकेले में याद करती तो दिल सा दहल जाता है मेरा। तो गाइस, काफी देर के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। कहते हैं जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन किसी माँ के साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि हर माँ के अपने बच्चों पे जान बसती है। और मैं वीडियो बनाते बनाते इमोशनल हो गई, कब मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो बिंदु मेरा इतना बड़ा हो गया है, इसकी सारी बलाएं मुझे भगवान दे दे। मेरे बच्चे के कहना मानता है, अच्छे से पढ़ाई भी करता है और मेरी हिम्मत लग जाए मेरे बच्चे को। तो गाइस, प्रेयर करिएगा कि जो सेकेंड बेबी है वो अच्छा अच्छा दुनिया में आए और स्वस्थ रहे। मेरी वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मेरे चैनल नेहा नैस्ट्री ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।